हेलो फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। एक बात एक बात और कहना चाहूंगी कि फ्रेंड वो उन बहन से कहना चाहूंगी या फिर उन दीदी, चाहे जो भी हो हैं, भाभी वगैरह, उनसे कहना चाहूंगी कि मतलब वो कही थी कि जो लिखती हैं वो दिखाई नहीं देगा तो पढ़ेंगे क्या। तो तो अभी भी आपकी शिकायत अगर वो हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और यदि वो शिकायत आपकी खत्म हो गई होगी कि मतलब हाँ जो मैं लिखती हूँ वो आपको दिख जाता है, तो प्लीज एक बार और आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए प्लीज कि हाँ दिखाई देता है। अब देखिए, मैं जिस चीज को इतना समझ सकती हूँ, जिस चीज को बताऊंगी वो अपने सामने रख के ही मैं लिख के बताऊंगी, तभी तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। भाई, एक चीज सोच के देखिए कि मैं सामने जब लिखूंगी मुझे भी वो दिखाई देगा कि हाँ क्या लिख रही हूँ, इस चीज को क्या मैं लिख रही हूँ ऐसे, तभी तो मैं उस चीज को लिख पाऊंगी। अंदर तो कंप्यूटर के अंदर नीचे ये यहाँ पे एरो जहां जा रहा है उसके नीचे तो घुस के मैं लिख नहीं पाऊंगी फ्रेंड। तो यदि मान लीजिए कि राइटिंग में ना समझ में आए या फिर लिखावट आपको ना सही लगे, तो ये बात हो कि तो इसे भी रिपीट कर दीजिए। या फिर अब देखिए, यहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ लेकिन लिख कहाँ तक पहुंच गई हूँ, देखिए कितना नीचे तक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो मैं यही कहती हूँ, एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ाती हूँ, जो पेज मैं खोलती हूँ, अब ये तो आपको पता होगा, सिस्टम के कर्सर से मैं बड़ा कर लेती हूँ तो देखिए यहाँ साइड में थोड़ा जगह मिल जाता है, तो मैं यहीं पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। और जो लाइन ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उस चीज को मैं रफली कोई किसी सादे पेज पे अच्छे से बता दूंगी, अगर आपको उसको डिटेल में समझना है। और यहाँ पे समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप जरूर मेंशन करिए कि हाँ मतलब जो लिख रही हैं वो अब दिख रहा है। आपकी जिम्मेदारी है, एक बार जरूर करिए। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पिछले वाले क्लास में हमने क्या देखा था। पूरक आहार हम देखे थे, पूरक आहार को बहुत अच्छी तरीके से हम समझे थे। इसके साथ हम जाने थे कि मतलब जब पूरक आहार बच्चे को शुरू करना चाहिए तो मदर मिल्क भी छोड़ाना नहीं चाहिए, मदर मिल्क देना चाहिए। 6 मंथ यू रेडी एंड नीड अदर फूड बेस्ट मिल्क फीडिंग बेबी। तो बेबी के लिए ये बहुत अच्छा चीज होता है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ाना चाहिए ये चीज। मतलब ये जान लीजिए कि पढ़ाई के तौर पे ही नहीं, बशर्ते एक सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हर एक महिला गृहिणी बेटी बहन तक ये आवाज जानी चाहिए, है ना। तो आइए आगे हमने क्या देखा था कि विद्यालय पूर्व बच्चों, मतलब विद्यालय पूर्व बच्चों के बारे में हमने प्री स्कूल के बारे में जाना। यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था, एज जान लिया था कि कितने कितने एज को कहते हैं। 1 से 6 वर्ष एज भी कह सकते हैं और 1 से 8 एज भी कह सकते हैं, बशर्ते जो आयोग पढ़ लिया होता है वो अगर मेंशन है, 1 से 6 एज मेंशन है तो आप इसे लगाएंगे। और 1 से 6, 1 से 7, 1 से 8 है और सभी है तो सभी पे आप लगाएंगे, है ना। 8 तक आपका आता है ये प्री स्कूल। आगे देखते हैं। हमने देख लिया था कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय पूर्व बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं, चुस्त होते हैं, उत्साही होते हैं। शैशवावस्था में होने वाली तीव्र वृद्धि अब अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है ना। अब धीमी हो जा रही है शैशवावस्था में। हाँ, तो हम क्या जाने थे, हम खांसी आ गया था पानी पीने चले। अब देखिए क्या हम जाने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय पूर्व बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं, चुस्त उत्साही और शैशवावस्था में होने वाली तीव्र वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी हमने बताया था। ये क्वेश्चन नोट कराई थी कि 1, 2 और 3 क्वेश्चन में बताई थी। शैशवावस्था में पूछ, लेकिन निम्न में से किस आयु में वृद्धि तीव्र होती है, तो शैशवावस्था में होती है। यदि आप माँ हैं, गृहिणी हैं या कोई भी है तो देखिए इस चीज को नोट करिए कि शैशवावस्था में तीव्र वृद्धि होती है बच्चों में। यानी कि मतलब कि हमें मतलब शैशवावस्था में जब बच्चे हैं तो हमें उनके पोषक तत्वों की बहुत ध्यान देना पड़ता है। जितना ही पोषक तत्वों का हम ध्यान देंगे, बच्चा एज टू अकॉर्डिंग पूरी लंबाई पा जाएगा। बिल्कुल भी आपका बच्चा मतलब वो नहीं होगा। देखिए बहुत बच्चों का, बच्चे छोटे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं और बड़े बच्चे क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो वहीं उनकी हाइट क्या होती है, दब जाती है। फिर वहां फिर पूर्व वाले अवस्था में स्लो पड़ेगा, है ना। फिर उत्तर में बढ़ेगा, फिर किशोरा में थोड़ा बढ़ेगा और फिर उसके बाद से बढ़ेगा ही नहीं। यही स्थिति होती है वृद्धि की, शारीरिक वृद्धि की।
तो शैशवावस्था को हमने इस तरह से जाना। अच्छा, मंद कब पड़ती है? आपके पूर्व वाले अवस्था में फिर क्या हो जाती है? वो धीमी पड़ जाती है। देखिए यहाँ पे दिया है, कभी भी आप शैशवावस्था में धीमी मत मानिएगा। शैशवावस्था में क्या होती है? तीव्र वृद्धि होती है। और जो कि एज यदि आपसे पूछ ले तो 1 से 6 वर्ष ना लगाइएगा, तो एज के अकॉर्डिंग वहां पे आप 2 वर्ष लगाइएगा। यहाँ पे हमने आपको बताया था। अब आगे देखते हैं। किंतु क्लास सही लगे, क्लास पढ़ाने का तरीका अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो फ्रेंड जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, है ना। तो आगे देखते हैं, ताकि मैं भी ऊर्जावान हो सकूं। और मैं इसी से ऊर्जावान होती हूँ जब आप क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरी कमी को ही मेंशन कर दीजिए, कुछ तो मुझे लगेगा कि हाँ, मतलब यहाँ पे मैं गलत पढ़ा दी थी, वो हो और सही पढ़ाना चाहिए था, यहाँ पे कम समझाई थी, अच्छा और समझाना चाहिए था। अच्छा, कोई फ्रेंड्स लिख दी कि भाई सही मैम पढ़ा रही हैं, तो मुझे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मिल जाएगा, लगेगा कि उस दिन क्या खा के आई हूँ, है ना। तो आपके कमेंट से मुझे काफी शक्ति मिलती है। तो फ्रेंड जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। अब देखिए हम कहाँ पे पहुंचते हैं। किंतु बच्चा काफी चुस्त दुरुस्त रहता है, उसका शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक विकास होता रहता है ना। शैशवावस्था में आप जान लीजिए जो भी चीजें हैं वो तीव्र होंगी। यदि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ ले, निम्न में से किस एज में शारीरिक वृद्धि तेज होती है, तो शैशवावस्था में। मानसिक वृद्धि किस अवस्था में तेज होती है, तो शैशवावस्था में। मनोवैज्ञानिक स्थिति किसमें, तो शैशवावस्था में। कैसे कैसे तेज? अब शारीरिक स्थिति तो आपने जान लिया यहाँ पे कि वृद्धि तेज होती है ना। इस चीज को तो हमने जाना है कि वृद्धि तेज होती है। अब दूसरा क्या था आपका, कि मानसिक, वो सोचते रहते हैं। अब देखते हैं ना, 2 साल के बच्चों को आप कहीं दुकान पे लेके जाइए तो देखिए वो देखेंगे चिप्स का पैकेट टंगा, कहेंगे वो ग्रीन वाला बहुत अच्छा है पैकेट, रेड वाला कुरकुरे का देख कर कहेंगे वो बहुत अच्छा है, वो बटर स्कॉच है, उसका फ्लेवर यम्मी लगता है, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम है। भाई दिखाएंगे, ये ना कहेंगे कि लेना है, लेकिन आपको क्या करें, दिमाग खूब बढ़ाएंगे। मानसिक बहुत तेज होती है। ये पूछेंगे वो अंकल कौन है, वो आंटी कौन है, उस अंकल को मैंने कल देखा था, वो अंकल मेरे घर पे कल आए थे, वो आंटी कल आई थी, वो दीदी बहुत अच्छी है, वो आंटी बहुत खराब है। इस चीज को वो बताती है। मानसिक स्थिति, वो मतलब टॉय लेंगे तो कभी टॉय को थोड़ा बहुत खेल तो खेल लिए, फिर उसके बाद से तोड़ के उसमें देखेंगे कि नट कहाँ है, कैसे वो भाग रहा है, पहिया कैसे उसकी चलती है, क्या है क्या नहीं, सही तरीके से उसे खेल नहीं सकते, है ना। तो मानसिक स्थिति तीव्र होती है। और मनोवैज्ञानिक स्थिति कि वही सोचने की क्षमता, कि हाँ खेलने को तो खेल लिए, मान लीजिए कि साइकिल है, सीधे डुगरा रहे, चलो ठीक है, अभी 2 साल का बच्चा है, वो टॉय वाले आते हैं ना छोटे छोटे, तो चलो उसे डुगरा लिए, खेल लिए, रिमोट से ऑन कर लिए, खेल लिए। लेकिन हाँ 4 दिन बाद उसमें मनोवैज्ञानिक स्थिति खोजेंगे, आखिर ये चल कैसे रहा, सेल है, सेल तोड़ेंगे, उसके अंदर का पुर्जे निकालेंगे और सब निकालेंगे, है ना। तो ये क्या करता है कि मन किसी भी चीज पे, मान लीजिए खाने वाली चीज पे, कि क्या है, कैसे मिलता है, कैसे बनता है, क्या करते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ उसमें जानकारी लेंगे, भले ये 2 साल के नहीं है, 8 साल के। अब यहाँ पे कहाँ तक बात कर रही है, 8 इयर्स की बात की जा रही है। अब आगे देखिए, विद्यालय पूर्व बच्चे अभी अपनी खाने की आदतों में विकास कर रहे होते हैं। कहाँ बच्चे खाते हैं, लंच बॉक्स दीजिए, जैसे भी देंगी वैसे ही आ जाएगा। हाँ, उनके मन का रहे, इडली रहे, आलू पकौड़ा रहे, सैंडविच रहे, ये क्या, गाजर का हलवा रहे, सूजी का हलवा रहे, ये सब चीजें रहे तो भाई फिनिश करके आएंगे। बाकी आप कुछ दे दीजिए, मतलब सोचिए किसी दिन रोटी सब्जी दे दे, पराठा सब्जी दे दे, पूरी सब्जी तक नहीं बच्चे खाना चाहते हैं आजकल के, है ना। तो उस चीज को मेंशन किया कि आदतों में विकास कर रहे होते हैं। भाई इसके पहले बच्चे अब क्या थे, 1 वर्ष के पहले बच्चे घर पे थे तो खुद ही इधर उधर फेंकते करते रहते। अब स्कूल जा रहे हैं तो जब बेल लगेगी, टाइम टू अकॉर्डिंग सबका लंच बॉक्स खुलेगा, तो वो क्या करेंगे, विकास करते जाएंगे। आप देखते हैं धीरे धीरे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब तीसरी साल में बच्चा आता है ना, 3rd क्लास में आता है ना, तो उसे पूरा भूख क्या होता है पता चलने लगता है ना। पूरा भूख पता चलने लगता है। और क्या, 6 वर्ष तक का बच्चा तो फर्स्ट में आ रहा है आजकल,
आ रहा है ना। आप कुछ अपने घर पे देख के देखिए, जिन भी फ्रेंड्स के घर पे बच्चे होंगे, तो 6 साल के होंगे तो थोड़ा लंच फिनिश कर ले रहा है, जस्ट इसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। मतलब खाएगा, थोड़ा सा उसमें से पता चलेगा कि चूहे जैसा कुतर उतर के लेके ला के लंच बॉक्स रख दिया बस, है ना। तो उस चीज को बताया जा रहा है कि विकास कर रहा है, खाने वाले में विकास की स्थिति आई, तथा चबाने एवं निगलने में कौशल सीख रहे होते हैं। चबा अब भाई दूध दूध के ही तो दांत होते हैं। 1 साल का बच्चा कहाँ कोई हर चीज खा लेगा भाई, धीरे धीरे तो वो करेगा। वो भी एक जान लीजिए कि मशीन का सिस्टम है। ये नहीं ना कि हम लोग को जैसा दो दो चार चार रोटी चबा जाएगा वो खा जाएगा, उसका मुंह दर्द करने लगेगा, है ना। उसके जबड़े अभी नाजुक है, उसके दांत अभी नाजुक है, फिर यहाँ पे निगलने का बताया जा रहा है। तो भाई शरीर के हर अंग अभी क्या है, कोमल है ना। ए, मतलब मतलब जो भी अभी सिस्टम है उसके शरीर के, गुर्दा फेफड़ा लीवर, जो भी मतलब जो भी अभी पचाने वाला जो भी सिस्टम है, सब ये क्या है, नाजुक है अभी, तिथ वगैरह इसके, ये जबड़े वगैरह, तो वो कैसे खाएगा। आप नारियल का गोला उसे कच्चा वाला दे के देखिए, वो खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, नहीं खाएगा ना। अतः यह बच्चों को पौष्टिक आहार तथा अल्पाहार खाने की सही आदत सीखने का सबसे उत्तम समय होता है। और यही जान लीजिए कि सबसे उत्तम, आप अपने बच्चों को जो भी पौष्टिक तत्व देंगे इस समय, वही सही रहेगा। आप देख रहे हैं कि वृद्धि विकास भी इस समय बहुत तेज हो रहा है। क्या 8 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष का यहाँ पे दिया है, आप 8 वर्ष तक के बच्चों को लेके चलिए, 2 वर्ष तक के बच्चों को लेके चलिए, कि यहाँ तक वृद्धि बहुत तेजी से होती है बच्चों की। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है ना, कलर चेंज करते हैं, कि देखिए क्या कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को पौष्टिक पौष्टिक आहार का ज्यादा यदि आप ध्यान दी ना, अल्पा आहार खाने का। अब ये नहीं कि बच्चा लंच बॉक्स में एक ही रोटी तो खा पाएगा भी, पता चले आप चार चार पराठा गाज के दीजिए, जो वो लंच बॉक्स खोले उसी को देख के घबरा गया, एक निवाला भी नहीं उससे खाया गया, है ना। और एक छोटी सी रोटी बना के रखी है, छोटा सा सैंडविच बना के रखी है, सैंडविच तो खैर बड़ा भी एक पीस खा लेगा, 4-5 पकौड़ी के स्लाइस या तो रख दी है, हलवे को अच्छे से बना के उसे बर्फी वाले डिजाइन में काट के उसको मतलब ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके वो रख दी है, तो उसे अच्छा। हाँ, दूसरा क्या होता है ना, पौष्टिकता का ध्यान देते हुए हमें क्या करना चाहिए, अपने उस भोज्य पदार्थ को डेकोरेट भी करना चाहिए। अब ये ना जान लीजिएगा कि फूल पत्तियों से डेकोरेट करने का मतलब कि उसे अच्छी तरीके से सर्व करने का भी चीज होता है ना। तो भूख हमारा क्या होता है, बढ़ता है। आपसे आयोग पूछ ले कि किसी भी भोज्य पदार्थ को मतलब सजा के प्रस्तुत करने से क्या भूख बढ़ती है, लार ग्रंथियां बढ़ती हैं, एंजाइम सक्रिय होते हैं, तो होते हैं फ्रेंड्स, है ना। सभी पे ट्रिक मार दीजिए, सभी पे। तो ये पौष्टिकता का ध्यान देना होता है। और आप जानते हैं कि एक स्वस्थ संतुलित आहार हमारे मस्तिष्क को अच्छा रखता है। विभिन्न प्रकार के जो भी पौष्टिक आहार है, अब क्या है, आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन युक्त सारे चीज दीजिए, डेयरी वाले चीज दीजिए, दलिया वाले चीजें दीजिए, है ना। डेयरी वाली चीजें, दूध दही छाछ बटर पनीर मक्खन, ये सब क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है, प्रोटीन आपको पूरा मिलेगा पौष्टिकता में, है ना। यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए प्रोटीन है यदि, प्रोटीन है तो बच्चों के अंदर सभी प्रोटीन दे रहे हैं, फिर चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो के दाल उल वगैरह वगैरह चीजें, तो आपका क्या होगा, कोशिका निर्माण हो रहा है।
कोशिका निर्माण हो रहा है, ऊतक का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, विकास हो रहा है अभी, है ना। टूट फूट मरम्मत का कार्य हो रहा है, बच्चा रोज गिर रहा है, रोज उसके पैर छिल रहे हैं, कट रहे हैं, फट रहे हैं, है ना। ये चीजें होती है नहीं होती है, तो क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं उसके व्यर्थ हो गए, बहुत सारी कोशिकाएं उसके टूट गए, ऊतक खराब हो गए। तो ये क्या है, प्रोटीन दीजिए। बच्चा उस चीज को मतलब खा रहा है, पी रहा है, तो उतना ही जल्दी उसका घाव चोट क्या होता है, भर जाता है। भरता है कि नहीं भरता, इस चीज को आप महसूस करती है कि नहीं करती है। कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, तो बच्चे को क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। और ऊर्जा का मतलब क्या है, शक्ति मिल रही है। शक्ति, शक्ति का क्या है, एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है बच्चे को, है ना। तो एनर्जी जब मिल रही है बच्चे को, शक्ति मिल रही है, इसी चीज को आप ना दीजिए तो बच्चा दिन भर दौड़ेगा, भागेगा, खेलेगा, एनर्जी फुल रहेगा, भागेगा, दौड़ेगा, खेलेगा नहीं, तो वो भी वृद्धि में उसके रुकावट आएगी। हर चीजों का मेंशन किया जाता है, एक चीज को नहीं मेंशन किया जाता है, तो वो भी रुकावट आएगी, क्योंकि बच्चा सुस्त है, सुस्त है सा पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर और वो चीजें मतलब बहुत बढ़ नहीं रही हैं। अब कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हैं तो प्रोटीन पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। ये नहीं, ये सारे एक दूसरे से क्या होते, कनेक्ट होते हैं। ये नहीं कि बस आप प्रोटीन ही दे दीजिए, खूब कोशिकाएं उसकी तेज हो जाए, ऊतक के निर्माण हो जाए, वो मजबूत हो जाए, तो नहीं, शक्ति नहीं मिलेगी। तो अंदर कैसे कैसे ये सारे फंक्शन काम करेंगे भाई, कैसे कोशिकाएं डेवलप होंगे, कैसे कोशिकाएं बढ़ेंगी, कैसे वो चोट लग रहा है तो बच्चा फिर खड़ा होगा, बच्चा मजबूत होगा, नहीं ना होगा। जब शक्ति ये नहीं मिलेगी तो काम है कैसे वो करेगा, कुछ नहीं करेगा। अंदर भी तो काम कर रहा है, ब्लड सर्कुले सॉरी मतलब क्या, ये क्या सर्कुलेशन वाला सिस्टम चल रहा है, ये क्या, ब्लड द्वारा हर चीजें आपके क्या है, पोषक तत्व है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन, मिनरल, खनिज तत्व हो गए, वाटर हो गया, सब ये कहाँ शरीर के प्रत्येक अंग तक कैसे फैल रहा है। वही हर चीज मिल रहा है, शक्ति है, एनर्जी है, तभी तो वो फैल रहा है, दौड़ रहा है। और हर चीज एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। विटामिन है, आपको क्या दे रही है, सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। फिर चाहे आंखों से संबंधित दे रहा है, विटामिन सी ले रहे हैं तो दांत हो तो आपके क्या मजबूती में देता है, सी है तो आयरन के निर्माण में भी काम देता है, ए है तो आंखों के लिए सही है, डी है तो बोन्स प्रॉब्लम को दूर रखेगा, ई है तो मतलब ब्यूटी विटामिन है, के है तो कोगुलेटेड विटामिन। इन चीजों को तो भाई हम पढ़ रखे हैं ना। जब हम बच्चे को हर चीज नहीं देंगे, और यही क्या है, पौष्टिक तत्व है आपका, यही सारे क्या मिलके बनते हैं, यही आपके क्या बनते हैं, पौष्टिक तत्व बनते हैं। अब ये क्या है, अब मान लीजिए वसा, वसा आप अपने बच्चे को नहीं दे रहे हैं, तो वो ऊर्जा एनर्जी कहाँ से मिलेगा। और वसा आप देंगे अपने बच्चे को तो ऊर्जा मिलता है, आप जानते हैं, लेकिन क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है, ऊर्जा को स्टोर करने का कार्य करता है। आप देखते हैं ना, जो भी फैट होता है तो क्या होता है, ये स्टोर भी तो होता है। तो वसा देंगे ही नहीं तो एनर्जी कहाँ से स्टोर होगा, नहीं ना होगा। तो इसी तरीके से ये सारी पौष्टिक चीजों को देना चाहिए। और जब आप अपने बच्चों को आज नहीं देंगे, आज हम नहीं देंगे पौष्टिक चीजों का, आज नहीं ध्यान रखेंगे, तो आगे क्या होगा, यही चीज आगे चल के इफेक्ट आता है। कहाँ, किशोरावस्था से ही धीरे धीरे शुरू होने लगता है, और यहाँ देते हैं तो वही बच्चे किशोरावस्था में और चढ़ बढ़ के होते हैं, है ना। इन चीजों में हमने देखा था, पर अब इसी में वसा में भी हम पढ़ रखे हैं कि कौन से वसाएं हमारे लिए आवश्यक है, कौन से आवश्यक नहीं है, है कौन गुड कोलेस्ट्रॉल है, कौन बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो खैर उस चीजों को जब हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो काफी लंबा होगा। हर चीज को पढ़ना रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, टीजीटी से लेके कोई भी टॉपिक यदि आपको पूछना है तो आप एक बार पूछ के देखिए, उस चीज का मैं डिटेल मतलब एक व्हाइट पेज पे आपको प्रस्तुत करूंगी, बताऊंगी आपको, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि सही है, आदत सीखने का सबसे उत्तम समय होता है। इन दिनों सीखी गई खान पान संबंधी अच्छी आदतें भविष्य को उनके भोजन व्यवहार में परिलक्षित। अब आज आप अपने बच्चे को रोज डेली सैंडविच खिलाइए, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, बिरयानी, यही सब, इडली, डोसा, ये सब खिलाते रहिए अपने बच्चे को।
तो क्या आपका बच्चा जब आगे भविष्य में जाएगा तो क्या ये लौकी की सब्जी खाएगा, तरोई की सब्जी खाएगा? बताइए, कद्दू की सब्जी खाएगा? नहीं खाएगा। बैगन की सब्जी खाएगा? नहीं खाएगा। अरे अभी आपका बच्चा जब देखिए 9th क्लास तक, 10th मतलब 9 साल तक, 10 साल तक, सॉरी 9th 10th क्लास तो ज्यादा चला जाएगा, वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। 9 साल 10 साल अगर आप अपने बच्चे को भिंडी, आलू, गोभी, टमाटर, मैं तो कह रही हूँ करेला भी अपने बच्चे को यदि खिलाना सिखा दी है तो आगे वो इंटरेस्ट लेगा इन चीजों में, कि मुझे एक दिन करेले की सब्जी चावल दाल खाना है, करेले की सब्जी रोटी से खाना है। अब ये नहीं कि सादा ही करेला बना के खिलाइए, उसमें प्याज मतलब जितना करेला है उतना ही, उससे कहीं थोड़ा ज्यादा प्याज उसमें मेंशन करिए तो बच्चा खाएगा। हाँ, उस पे हमने पढ़ रखा है कि विविधता होना चाहिए, है ना। करेला सब्जी नहीं खा रहा तो अब अचार खिलाइए। देखिए जरूर भाई, 4 लोग बैठ के साथ में खाइए उस चीज को, तो बच्चा ना खाए तो कहिएगा कि मैम क्या कह रही थी। जरूर खाएगा बच्चा, है ना। और बच्चे को हम आज नहीं सिखाएंगे तो कल को पछताना है ही भविष्य में। देखिए लिख रखा है, वैसे ही नहीं बुक में मेंशन होता है, इन चीजों को बुक में ऐसे नहीं मेंशन होता है, और ऐसे ही नहीं आयोग इन चीजों को मतलब महत्वपूर्ण मान के इन्हीं पे ट्रिक मारता है। भविष्य में उनके भोजन व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्या क्या शैशवावस्था में दिए गए भोजन तालिका भविष्य से संबंधित है? हाँ, नहीं, दोनों नहीं, कोई नहीं। तो हाँ है। जो हम आज अपने बच्चे को सीख देंगे वही सीख आगे काम देगी। जो आज हम अपने बच्चे को मतलब टेस्ट देंगे वही टेस्ट आगे बच्चे मांगेंगे। जो आज हम अपने बच्चे को सिखाएंगे बोलचाल के भाषा में, वही आगे बच्चे क्या करेंगे, वही नम्र भाव से रहेंगे। ये सारी चीजें बस हमें 10 साल के अंदर बच्चों को सिखा देना चाहिए। ये चीज हमें ये सीख देती है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस क्लास को नेक्स्ट अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये आज का क्लास हम यही ओवर करते हैं फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।